अभी कुछ दिनों पहले रवि किशन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने एक बात कही कि आने वाले 5 तारीख को एक शहजादा इटली चला जाएगा, दूसरा शहजादा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, और ये दोनों शहजादे सिर्फ इलेक्शन टाइम पर इंडिया के अंदर नजर आते हैं। वो शहजादे की तो बात कर रहे हैं और कई शहजादियां अपनी पाले हुए हैं, उसकी भी बात करना चाहिए। अभी जो इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है, तो पहले तो उनको हक इस बात का है कि उस शहजादियों के पालने वाली बात करें, शहजादे की बात तो बाद में आती है। और ये लोग ऐसे हैं कि दूसरे को तो शहजादा कह रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये लोग खुद अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए कई शहजादियों की जिंदगी तक तबाह कर चुके हैं। तो इनको हक इस बात का नहीं है कि किसी दूसरे को शहजादा कहें, इसलिए कि शहजादियों की जिंदगियों को तबाह करने वाले लोग हैं ये। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पर दोनों आदमी नजर आते हैं और फिर नहीं नजर आते। ये बात तो उन पे लागू होती है। 5 साल गोरखपुर के लोग परेशान है कि 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, आते हैं तो शमशान घाट के उद्घाटन में और कहते जाते हैं जो यहाँ जलेगा वो स्वर्ग में जाएगा। सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब जनता गोरखपुर की उनसे जवाब चाह रही है कि 25 करोड़ रुपया आपको 5 साल में सांसद निधि मिला, वो 25 करोड़ रुपया कहाँ लगा? किसी की बीमारी में नहीं दिया आपने, किसी के इलाज में नहीं दिया, शहर में एक गली नहीं बनवाया आपने, एक सड़क नहीं बनवाया। उस 25 करोड़ का पहले हिसाब आपको देना, अब वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में उस 25 करोड़ को दिया है तो यही बता दे, जनता इंतजार कर रही है। गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है उसको किस तरह से लेना, किन मुद्दों पे इंडिया गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है? मुद्दे सरकार के खिलाफ मुद्दा है। और देखिए लोग ये कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि जनता वर्सेस सरकार की लड़ाई, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अब ये लड़ाई जो है, जो 6वां और 7वां चरण है, ये जनता और प्रशासन की लड़ाई हो गई है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी किनारे हो गई है और इधर विपक्ष किनारे हो गया है। जनता और प्रशासन की लड़ाई चल रही है। प्रशासन हमारे वोट को रोक रहा है। हमारा ये कहना है कि हमारे बूथ पे जो लोग सरकार 2014 और 2019 में जो लोग सरकार नहीं बनाए थे, उन बूथ पे लाठी चला रहे हैं। जो सरकार बनाता है सरकार वही हटाता है। उन बूथों पर लाठी चला रहे हैं जिन्होंने 2014 और 2019 की सरकार नहीं बनाया, और जो लोग 14 और 19 में सरकार बनाए थे वही लोग सरकार हटा रहे हैं। जो ये बूथ पे हम लाठी चला रहे हैं तो ये लोग, उससे ये लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए कि लाठी उन बूथों पे चला रहे हैं जिन्होंने सरकार नहीं बनाया था, न वो सरकार हटा रहे हैं। अब जो लोग सरकार हटा रहे हैं उस बूथ पे लाठी नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए विपक्ष कामयाब हो रहा है। बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में भाजपा के प्रत्याशी है, उनका बड़ा विरोध हो रहा है जी, लेकिन कहीं से आप ये इंडिया गठबंधन उसको कैप्चर करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए अंडर करंट है मामला। आपने देखा होगा कि 2 महीना पहले, चुनाव के पहले सब लोग कह रहे थे कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार बनाएगी। लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो लोगों ने महसूस किया अरे ये क्या, जनता हर चीज को अपने दिल में लिए हुए थी, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप चल रही है। यूपी की बात कर रहे हैं पहले चरण में यूपी की बात कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ। आप कहीं चले जाइए, यूपी में देखिए, आप राजस्थान देख लीजिए जहां ये सारी सीटें पाए हैं, राजस्थान में इनको रोना पड़ा है। तो इनकी हर जगह यही पोजीशन है, एक गुजरात छोड़ के। लेकिन गुजरात में भी 2-3 सीट पे ये फंसे हुए हैं। लेकिन अमित शाह का तो ये कहना है कि 5वें चरण तक 310 सीटें हमारे क्लियर हो चुकी थी। अब जो 6वां और अमित शाह ने तो कर्नाटक में भी कहा था, अमित शाह ने तो कर्नाटक में भी कहा था कि 150-200 सीट और क्या क्या अमित शाह कहते रहे। उनकी देखिए, अगर अमित शाह की बात को या मोदी जी की बात को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता, वो पिछला जो 10 साल गया वो खत्म। दूसरा मौका जो जनता ने दिया था उसके बाद जनता इनका एक्सरे कर चुकी है, अब जनता इलाज कर रही है। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा फोकस रहा है कि मुस्लिम उनके साथ रही है, क्यों समाजवादी पार्टी को वोट मुसलमान दे, क्यों दे वोट समाजवादी पार्टी? ये आप सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहा हो तो इनसे तो मुसलमानों से पूछिए क्यों दे रहा।
लेकिन सपा ने तो ऐसा काम तो किया नहीं जिससे जो है हिमायत को मुसलमानों की। अच्छा, बगैर काम किए मुसलमान दे रहा है, तब बीजेपी क्यों परेशान है, तब क्यों लाठी चला रही है उनके बूथों पर? आपके संस्थापक सदस्य आजम खान साहब जेल में बंद जी, 2.5 साल बाद एक मामला होता है तो अखिलेश जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। 2.5 साल तक उनको चिंता नहीं थी, जब मामला फंसा तब वो गए। देखिए, आजम साहब जेल में हैं, जब भी आजम साहब को मुसीबत पड़ी है, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी उनके मुकदमे को भी लड़ रही है, उसमें मुकदमे में अच्छे से अच्छा वकील भी लगाए हैं। लेकिन और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका फर्ज बनता है। अब इससे बड़ा क्या हो मिसाल में कि कपिल सिब्बल जैसे लोग उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और वो सांसद भी बनाए गए। अब क्या चाहिए? सवाल ये है कि कोई आदमी जो राष्ट्रीय लेवल का है वो उनसे मिलने के लिए नहीं आता, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, ठीक है, और उसके बाद कितना बड़ा वकील खड़ा करने, बट मास में तो नहीं जा रहा है ना। क्या मास में सब जा रहा है? जैसे मीडिया को, और आप लोग तो मुबारकबाद के काबिल हैं, मीडिया को जैसे नहीं ये पता अंदाजा लगा कि फर्स्ट फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाएगी, सेकंड फेज के चुनाव में बुरी तरह हार जाएगी, तो जनता ऐसे ही मामले में जनता अंदर समझ रही है कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी की बात हम सीधा अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं, वो कहीं नहीं खड़े थे, वो 2.5 साल के बाद वो जाते। समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव जी खड़े रहे हैं सारे मुकदमे को लड़ने में, लेकिन उनके मुकदमे की पूरी मॉनिटरिंग अखिलेश यादव साहब करते हैं। लेकिन शिवपाल जी उनसे पहले 2 बार जाकर के मिल चुके हैं उनसे, अखिलेश जी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी शिवपाल जी नहीं है क्या? है? तो सब जाते हैं, तो भेजे जाते हैं। ये भी गए थे, अभी गए थे, उनसे पूछ लिए, टिकट दिया गया। अब क्या चाहिए कि अगर वो जेल से आवाज बाहर नहीं आ पाई तो हमारी सबसे बड़ी आवाज जेल के अंदर गई और जाके उनसे राय लेके टिकट का बंटवारा हुआ। अब कितना सम्मान, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। बहुत लास्ट में नहीं, जब मौका आया तब। 2.5 साल में कोई मौका नहीं, उसके पहले भी मिलने गए हैं। नहीं, कभी नहीं गए मिलने के लिए। कैसे नहीं गए? अखिलेश जी कभी उनसे जेल में मिलने के लिए? अरे भाई, आजम साहब निकले हैं, पहली बार आजम साहब ने किसी को, सुनिए, लखनऊ से मुरादाबाद जा रहे थे अखिलेश यादव साहब, पहली बार आजम साहब जिंदगी में निकल के और 200-250 लोगों को खुद निकल के आए और उनको रिसीव करने का काम किया रास्ते में, ये पहली बार हुआ। अगर अखिलेश यादव साहब उनके लिए ना कुछ करते तो आजम खान जैसी शख्सियत आती उनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद वो दिल्ली में मुलाकात हुई, हमारा दिल्ली में मुलाकात हुई, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जेल में बंद थे उस दौरान वो नहीं गए। नहीं, जेल में बंद थे तो उनकी सारी पैरवी, उनका सब कुछ तो अखिलेश यादव साहब ही कर रहे थे। जेल में मिलने वालों तक को मिलवाने का काम कर रहे थे। सीतापुर जेल में वहां दरवाजे ही पे एक पूर्व विधायक गुप्ता जी हैं, सारे लोग उनके वहां ठहरते हैं और बाकायदा चैनल वाइज उनसे मिलवाया जाता। अब ये बात नहीं कोई जानता, हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत सी चीज ऐसी है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, उनके मुकदमे को लड़ने का काम करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और करते रहेंगे। आजम साहब एक हस्ती रहे हैं। यूपी के अंदर 80 में कितनी सीट है? 80 में एक सीट में हम लड़ रहे हैं, बाकी तो हमारी सीट है। किस सीट में लड़ रहे हैं? वो सीट भी शायद आज रात के बाद से बदल गया माहौल वहां। किस सीट की बात कर रहे हैं? तो सुना है किसी को गोद ले लिया है, वो माँ नहीं है तो गंगा माँ हो गई है। कौन सी सीट है? तो वही सीट है जो अब माँ के ना रहने पे गंगा को माँ बना रहे हैं। जी, उनके बता दीजिए कौन सी सीट है, सीट की आप बात कर रहे हैं तो जहाँ शायद आज ही जो है रोड शो होना है किसी बहुत बड़ी शख्सियत का हिंदुस्तान के। आप बनारस की तरफ इंगित कर रहे हैं? नहीं, बनारस नहीं, अब हम लोग के लिए तो 80 सीट पे हम लोग चल रहे हैं। गंगा माँ तो नहीं है। अब गंगा माँ तो बहुत दूर से निकली है, तो कानपुर की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात तो कर रहे हैं गंगा माँ पे के बॉर्डर पे जितने, सुनिए गंगा माँ जिस पार्लियामेंट से गुजर रही सब सीट हम जीत रहे हैं। अच्छा, डरना होता तो 79 सीट जीतने की बात हम क्यों करते?
एक सीट क्यों आप हम एक सीट इसलिए कि वहां लड़ाई पे हैं, उस जगह वो हम भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ नहीं पा रही है, इंडिया गठबंधन से लड़ नहीं पा रही है। सर उसको खुल कर बता दीजिए कहाँ का है। अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में क्या पोजीशन है? गाजीपुर में सीधी लड़ाई है, वो कहाँ लड़ाई कहाँ नहीं है, सीधी ही बताइए आप। गाजीपुर सीट आप आपके नॉलेज में अगर कोई हो जहाँ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ाई में ना हो तो बताइए। गाजीपुर सीट जीत रहा है, गाजीपुर जीत रहा है। अब गाजीपुर के बारे में पूछिएगा, जिस सीट के लिए सब लोग कह रहे हैं, और छोड़ दीजिए, हम तो मुसलमान हैं, कहिएगा कि मुसलमान है तो कह रहे हैं, लेकिन वहां तो हिंदू का बच्चा बच्चा कह रहा है कि गाजीपुर सीट हम जिता रहे हैं। सिंपैथी वोट जा रहा है, सिंपैथी वोट मिल रहा है। नहीं, और इसके पहले कौन सी सिंपैथी थी जब मुख्तार अंसारी साहब नहीं मरे थे? वहां देखिए कि बताएं, सच्ची बात यह है कि जहां 10% वोट मुसलमानों का है, उस विधानसभा में जिनका जहां उनका मकान है, वहां से वो आज 40-50 साल से जीतते चले आ रहे हैं, विधायक होते चले हैं, बीच में एक आध बार कभी मिस किए। इस सच्चाई को नहीं कहते। गाजीपुर में 16 से 17% मुसलमान है और अफजाल अंसारी एमपी होते हैं। किसके बल पे एमपी होते हैं? आजमगढ़ मुलायम सिंह साहब की सीट थी, उसके बाद अखिलेश जीते और फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। इस बार लगता है आजमगढ़ अब जीत पाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी जमानत बचा लेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत समझेगी वहां से, आजमगढ़ से। इस तरह का माहौल है वहां का, और पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल मैंने बताया कि जनता और प्रशासन के बीच की लड़ाई है, और जब जनता लड़ रही है वो हम लोग की तरफ से जनता लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन लड़ रहा है, यही लड़ाई है। तो सीधा सीधा प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पे जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेशन प्रशासन। पूरा देश चला है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो पूरा देश चला है आज तक। अखिलेश जी के ऊपर तो कोई ईडी, सीबीआई और वो सब नहीं लगे। अच्छा, तो क्यों उनकी फाइल नहीं हुई थी? वो क्या नाम है, वो रिवर फ्रंट वाली, कुछ नहीं मिला। जब मिला तो जब कोई थोड़ा बहुत भी मिलता तो छोड़ते क्या ये लोग? वो तो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मिला। किसका? अरविंद केजरीवाल को। अभी अरविंद के मामले में अभी जहां सरकार का मुख्यमंत्री जेल जा रहा हो, झारखंड, और यहाँ जबरदस्ती वो निकाला जा रहा था, लेकिन पासा तो सब उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने जो सोचा था वो पासा उल्टा पड़ गया, और जो पासा ही चल रहे हैं वो सब उल्टा पड़ रहे हैं। आज की जो रैली हुई उसमें सिर्फ सपा और कांग्रेस के ही लीडर्स दिखे जी, बाकी गठबंधन का कोई प्रदेश लेवल का कोई लीडर नहीं दिखा। नहीं, वो ये कौन सा गठबंधन है? नहीं, 6 लोग बैठे एक साथ में आप पार्टी के बीच थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारा गला बुरी तरह से नौकर सभाओं में खराब हो गया था। हाँ, गोरखपुर के थे। हम प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव वहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, तो हमने घटक दल के, तो वहाँ पर कोई जो हमने अनाउंसमेंट किया था, वो अनाउंसमेंट भी तो यही किया था। आपको इतराज तब होता जब हम ये कहते आप पार्टी के भी फला आ रहे हैं, तब इतराज होता है। नहीं, वजह नहीं है, हर नुक्कड़ सभाओं में हमारे आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब सभाएं कर रहे हैं। अब उसमें देखिए कम टाइम, इतनी गर्मी, हम लोगों को भी वक्त का एडजस्टमेंट करना था। माननीय वो प्रियंका गांधी जी को बोलना था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना था। क्या आपको नहीं लगा कन्नौज में और जगहों पे आप पार्टी के संजय सिंह है? 2020 की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, आप पार्टी के लिए कह रहे हैं, जब आप पार्टी के वहाँ खुद आज चुनाव हो रहा है दिल्ली में। हम आप पार्टी ही नहीं, बाकी भी पार्टी जो आपके 24 कम्युनिस्ट पार्टी के हम उनकी भी बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग की भी बात कर रहे हैं। तेजस्वी साहब भी आने वाले। अब आप तमिलनाडु में पूछिएगा कि भाई संजय निषाद जी क्यों नहीं दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी से, तो अब ऐसी बात तो ना करिए। अब तमिलनाडु में चुनाव हो, आंध्र प्रदेश में चुनाव हो, उनसे पूछिएगा जब कि भाई आपको हैं, वो आरजेडी तो चुनाव के मैदान में है, वो अपने स्टेट में चुनाव के मैदान में है। 2020 की अगर हम बात करें, जो आप इसकी बात कर रहे हैं, गर्मी और एटमॉस्फेयर की बात करें, तो 2020 में जो चुनाव हो रहा था, कोरोना काल चल रहा था, लेकिन भाजपा पूरे दमखम से लड़ रही थी।
2020 का कौन सा 19 में असेंबली इलेक्शंस जो हो रहे थे, जो आपके वेस्ट बंगाल में हुए और दिल्ली का जगह, वहाँ पूरे दमखम से लड़ रही थी और अपोजिशन भी पूरे दमखम से लड़ रही थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, सब लड़ रही थी। आज उस कोरोना काल में से कम स्थिति अभी खराब है, सिर्फ हीट वेव्स है, इसके अलावा सब है। फिर ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हीट वेव्स जो है इंडिया गठबंधन बन गया है, क्योंकि जनता लड़ रही है तो वो ज्यादा परेशान है। हम लोगों ने आज आप देखिए सारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब वहां मंच पे थे और 5 घंटा थे, बुरी तरह गर्मी में थे, हम लोग को नहीं लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था। तो 4 तारीख को रिजल्ट जो आएगा तो क्या उम्मीद करते हैं? वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, तो अगर इंडिया गठबंधन जो मैजिकल फिगर है 272, उससे 5, 6, 7 या 10 सीटें कम होती हैं और दूसरी तरफ बीएसपी वो उतनी सीटें पाती हैं, तो क्या पोस्ट इलेक्शन अलायंस बीएसपी के साथ करना पसंद आप करेंगे? बीएसपी की क्यों बात करते हैं? जो लोग हमेशा पाला बदल के सरकार में रहते हैं उनकी बात करिए। हो सकता है वही चला हुए, आप भी 2000 हो सकता है एनडीए ही पूरी टूट जाए, हमारे साथ चलिए। आप 2018 में बाई इलेक्शन बीएसपी के साथ मिलकर लड़े और गोरखपुर। देखिए एक चीज हम बताएं, आपने बीएसपी की बात किया, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़े फायदे में है, दौलत का अंबार जिसके पास है, ऐशो आराम जिसके पास है, वो जिसका नाम लिया है वो है, समझे। और कहा जाता है कि देश के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा है, उस आत्मा को सुरक्षित रखना और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई पूरा विपक्ष एक होकर लड़ रहा है। ऐसे में अगला अलग हो गया, वो अपनी दौलत उसको प्यारी लग रही है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उसने आज तक इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि एक दावेदार रहेगा, यहाँ हर आदमी दावेदार है और बैठेगा तो तय कर लेगा। काम नहीं चलेगा, नहीं काम सुनिए, काम इसलिए चलेगा कि पीएम की दावेदारी को लेके हमारे वहां लड़ाई नहीं है, लेकिन पीएम की दावेदारी को लेके जेपी नड्डा ने आरएसएस को कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, और आरएसएस ने इनको कह दिया कि हम भी बंधे नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की, वो पीएम की लड़ाई है। हमारे वहां पीएम की लड़ाई, प्रधानमंत्री के दावेदार, हमारे वहां कई दावेदार है, बैठ के तय कर लेंगे। मोदी जी ने आज अपनी रैली, आप ही कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये कैसे आप कह देंगे? भाई हमारे वहां जब तय है कि सब लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा। हाँ, बीजेपी वाले बहुत परेशान है, उनके वहां नितिन गडकरी आ रहे हैं आगे, उनके वहां राजनाथ सिंह आ रहे हैं आगे, तब जेपी नड्डा जी बयान दे रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रही, वो प्रधानमंत्री की लड़ाई। तो आप इंगित कर रहे हैं कि अखिलेश यादव हो सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ? ये तो वो लोग तय करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं ना अखिलेश यादव साहब, कोई हो सकता है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 साल में 5 पीएम होंगे और उन्होंने 5 साल में 5 पीएम होंगे, और उन्होंने सीधा नाम लिया है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, एनसीपी का नाम लिया है, टीएमसी का नाम लिया है और आरजेडी का नाम लिया है। अब देखिए इस वक्त हालात जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने खराब हैं कि उन खराब हालात प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के जबान से निकल रहे, उनकी स्पीचों को जनता कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जनता उनकी बात सुनना नहीं चाह रही है। एक जमाना था कि टीवी के सामने अगरबत्ती जला के लोग बैठते थे कि आज मोदी जी की का भाषण है, अब जो है गोईठा जला के लोग बैठ रहे हैं। ये मालूम है आपको? पहले अगरबत्ती जलाते थे लोग, अब मोदी जी इतने बजे आएंगे टीवी पर, अब पता चल रहा है कि मोदी जी आएंगे तो लोग गोईठा जला के बैठ रहे हैं टीवी पे। ये फर्क आया, अंतर आया। 6ठा फेज का आज पोलिंग हो गया जी। 7वें फेज के लिए आप आम जनता से क्या अपील करेंगे एज ए इंडिया गठबंधन? आप भी हैं सब लोग साथ। देखिए जनता खुद जान रही है कि महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, और इसको लेके दूसरी तरफ इंसाफ मेन मुद्दा है,
न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम को खत्म करने की साजिश हो रही है। इन सब चीजों को बचाने के लिए और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इन सब चीजों का चुनाव है। और हम लोग जो वादा किए हैं वो पूरा किए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में वादा किया, पूरा किया। तेलंगाना में वादा किया, पूरा किया। हम लोगों ने 2012 में जो कहा था, लैपटॉप देना, कन्या विद्या धन देना, ये सारी चीजें हमने पूरा किया। जनता हमारे वादे पे, जो इंडिया गठबंधन का वादा है, उस पर विश्वास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा किया उसका 5% भी पूरा नहीं किया। इसलिए उनके किसी मैनिफेस्टो पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। इसीलिए गांव गांव तक लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम बूथों पर जा रहे हैं। और वो देखने को मिल रहा है। आप संत कबीरनगर चले जाइए, बस्ती चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, डुमरियागंज चले जाइए, इन सारी जगहों पे आज जहां जहां चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए किस तरह का माहौल है। हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग जिस तरह का काम करते थे, हम लोगों को प्रशासन रोक रहा है उस तरह का काम करने को, लेकिन जनता कह रही है रोका करो इनको, हम तो जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। इस तरह का माहौल है। और 4 तारीख को ये सामने आ जाएगा। चलिए, सारी शुभकामनाएं। चलिए, शुक्रिया। सही हो। चलिए, 4 तारीख। नहीं, सब लोग चाह रहे हैं, पत्रकार भी बेचारे चाह रहे हैं आजादी मिल जाए।